अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज मैं स्टूडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा CSS MPT का जो टेस्ट होता है MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट वफाक पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की जानिब से लिया जाने वाला एक इब्तदाई स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस इम्तिहान में शिरकत के लिए लाजमी शर्त है। ये टेस्ट उम्मीदवारों की अमूमी मालूमात, जनरल नॉलेज, अंग्रेजी ज़बान की महारत, इंग्लिश एबिलिटी, तजज़ियाती सलाहियत, एनालिटिकल रीजनिंग और इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, रियाजी और साइंस जैसे मज़ामीन में बुनियादी समझ का जायज़ा लेने के लिए लिया जाता है। CSS MPT मॉक टेस्ट जो है वो एक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एक मश्की या तरबीती इम्तिहान है जो असल CSS MPT के इम्तिहान की तर्ज पर तैयार किया जाता है। इसका मकसद उम्मीदवारों को ये मौका देना है कि वो इम्तिहान के फॉर्मेट और सवालात के अंदाज से वाकिफ हो जाएं, अपनी तैयारी का जायजा ले सकें और कमज़ोर पहलुओं की निशानदेही करके इन्हें बेहतर बना सकें, वक्त के इंतज़ाम टाइम मैनेजमेंट की मशक कर सकें। ये टेस्ट आम तौर पर 200 सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से हर सवाल का सिर्फ एक दुरुस्त जवाब होता है। इसमें कोई मनफी मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। मुख्तसर अगर मैं बात करूं तो CSS MPT मॉक टेस्ट एक बेहतरीन जरिया है अपनी तैयारी को जांचने का, एतमाद बढ़ाने का और असल इम्तिहान के लिए खुद को तैयार करने का। चलो स्टूडेंट, इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 200 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं और इसके जो हैं टोटल 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर इस्लामियात के 20 MCQs होते हैं और उनके जो नंबर हैं वो भी 20 होते हैं। सेक्शन 2 में उर्दू के 20 सवालात हैं, MCQs हैं और उनके मार्क्स भी 20 हैं। और सेक्शन 3 में इंग्लिश के MCQs हैं और ये 50 MCQs हैं और इनके नंबर भी 50 हैं। सेक्शन 4 में जनरल एबिलिटी के MCQs हैं, ये टोटल 60 MCQs हैं और इनके नंबर भी 60 हैं। और नंबर 5 के ऊपर है जनरल नॉलेज के MCQs और ये भी 50 MCQs हैं और इनके नंबर भी टोटल 50 हैं और इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 20 और 20 40 हो गए, 40 और 50 90, 90 और 60 150, 150 और 50 200। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के पहले MCQs की तरफ। ये मॉक टेस्ट है, जस्ट मैंने आपके रिव्यू के लिए बनाया है। अच्छा, पहला MCQs है, गजा डैश वाज फॉट 3 टाइम्स। गजा 3 मरतबा लड़ा गया, डैश कहाँ पे? बदर के अंदर। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे है, फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट इन डैश हिजरी। पहली अजान किस हिजरी में दी गई? किस हिजरी में दी गई थी? 2 हिजरी में। अच्छा, नंबर 3 पे है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिलोंग टू दी ट्राइब ऑफ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था? किस कबीले से था? बनु असद से उनका ताल्लुक था। अच्छा, नंबर 4 पे है, व्हेन डिड हजरत अब्दुल मुत्तलिब डाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ था उनका इंतकाल? 578 ईस्वी में। अच्छा, नंबर 5 पे है, द फर्स्ट रिवील्ड बुक वाज। सबसे पहली नाजिल की गई आसमानी किताब कौन सी थी? वो थी तौरात। नंबर 6 पे है, हजरत यहिया मेट विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन दी डैश इवन। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस आसमान पर हुई थी? सेकंड आसमान पर, दूसरे आसमान पर। नंबर 7 पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द सूरा दैट वाज लास्ट रिवील्ड इन द कुरान। कुरान मजीद की आखिरी नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? कौन सी सूरत है? वो है सूरतुल नसर। अच्छा, नंबर 8 पे है, व्हेन वाज द किबला चेंज। किबला कब तब्दील किया गया था? सेकंड हिजरी में किया गया था। अच्छा, नंबर 9 पे है, बोट ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आर्क, कश्ती नूह।
नंबर 10 पे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खम्स। खम्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1/5, पांचवा हिस्सा। नंबर 11 पे है व्हाट वाज द नंबर ऑफ क्लॉजेस ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना। मिसाके मदीना की दफात की तादाद क्या थी? 47 थी, 47 थी। 12 पे हु इज कॉल्ड सकिए जमान। सकिए जमजम। साकिए जमजम किसको कहा जाता है? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अच्छा 13 के ऊपर है एट द टाइम ऑफ हिज assassination which surah was हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु reportedly reciting from the Quran। शहादत के वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पाक की कौन सी सूरत तिलावत कर रहे थे? सूरतुल बकरा की। अच्छा नंबर 14 पे हाउ मैनी हाफिज मेमोराइज ऑफ द कुरान वर मार्टराइड इन द बैटल ऑफ यमामा। जंगे यमामा में कितने हिफाज कुरान शहीद हुए थे? कितने थे? 700। अच्छा नंबर 15 पे वो वाज द कमांडर ऑफ द मुस्लिम फोर्स इन द बैटल ऑफ कुदसिया। जंग कुदसिया में मुसलमानों के सिपह सलार कौन थे? वो थे हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा नंबर 16 पे है विच गजा बैटल इज रेफर्ड टू एज जैसुल उसरा। द एक्सपेंटेशन ऑफ हार्डशिप इन द कुरान। कुरान में किस गजवा को हिब्शुल उसरा कहा गया है? गजवा तबूक को। अच्छा नंबर 17 पे इन विच हिजरी ईयर वाज द बैटल ऑफ जमाल। जंगे जमाल फॉट। जंगे जमल किस हिजरी में हुई थी? किस हिजरी में हुई थी? 36 हिजरी में। 18 पे इन द कुरान व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूरह नमल। कुरान पाक में सूरह नमल का क्या मतलब है? क्या मतलब है? दी आंट्स, चूंटियां। 19 पे हाउ मैनी मॉस्क्यू आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान। कुरान मजीद में कितनी मसाजिद का नाम से जिक्र आया है? 3। 20 पे है अमीनुल उम्मत is the title of which companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अमीनुल अलामत का लुक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को हासिल है? किस सहाबी को हासिल है? हजरत अबू उबैदा बिन जुराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा 21 के ऊपर है उर्दू नसर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली बाकायदा तसनीफ कौन सी है? कौन सी है? इल्मुल इक्तिसाद। अच्छा नंबर 22 के ऊपर है आबे हयात की तसनीफ किस अदीब की है? मोहम्मद हुसैन आजाद की। अच्छा 23 पे है उर्दू की मशहूर नज़म आदमी नामा किस शायर की है? ये है नज़ीर अकबर आबादी की। अच्छा 24 पे है लफ्ज़ उर्दू ज़बान के लिए सबसे पहली किस जगह इस्तेमाल हुआ है? किस जगह इस्तेमाल हुआ है? आईने अकबरी में। अच्छा 25 पे है वो कौन सा फेल है जो अपने मायने ना रखे मगर अपने से पहले आने वाले फेल के मायने बयान करे? फेल अमदादी। अच्छा 26 के है जबर जेर पेश को उर्दू में क्या कहा जाता है? इराब कहा जाता है इन सबको। अश्के कर्ब मुहावरा है, इसके मायने है। क्या मायने है इसके? इसके मायने है गिरिया बाजारी रंज व गम। अच्छा 28 पे जदीद तकाबली तनकीद का आगाज किसने किया? किसने किया था? अल्लामा शिबली नुमानी ने। 29 पे है जरबुल मिसल मुकम्मल करें काजी के घर के चूहे भी डैश हैं सियाने। अच्छा 30 के ऊपर है सिक्का की अलामत कौन सी है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अच्छा दुरुस्त जो है वो ये है सिक्का की अलामत। अच्छा 31 पे जुमले की दुरुस्ती करें। कौन सा जुमला इसमें से दुरुस्त है? दोनों फरकीन के दरमियान मुआहिदा हो गया। ठीक है, दोनों फरकीन के दरमियान मुआहिदा हो गया। जोसल का मज़ाद क्या है? 32 पे है, इसका मज़ाद है हिजर। अच्छा 33 पे है जेल दर्ज झेल शेर किस शायर से मंसूब है? ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कारगा शीशा गरी का। किसका शेर है ये? शेर है मीर दर्द साहब का।
अच्छा 34 पे कवायद की रूह से वो लफ्ज जो खुद तो किसी लफ्ज से ना निकला हो अलबत्ता उससे लफ्ज बन सकता हो उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं जामिद। अच्छा 35 पे मुहावरा किस का शायरी मजमूआ है? मीम लाम राशिद। अच्छा 36 के ऊपर है नरमी बेदारी रोशनी डैश ग्रामर की रूह से क्या है ये ग्रामर की रूह से इसमें कैफियत है। अच्छा 37 पे दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज दुरुस्त नहीं है? फिरागी। ठीक है, ये लफ्ज दुरुस्त नहीं लिखा हुआ। अच्छा 38 पे है चौक का फोर किसका मजमुआ है? अहमद नदीम काजमी साहब का। अहमद नदीम कासमी सॉरी। अच्छा 39 पे है मंजर निगारी का बयान कहलाता है क्या कहलाता है? तखील। अच्छा 40 के ऊपर है जरबुल मिसल मुकम्मल करें गंदम के साथ डैश भी पिस जाती है क्या? घिन। अच्छा 41 के ऊपर है द पॉलिटिकल लीडर वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज डैश tactics which many believed undermined public trust। सियासी रहनुमा को उसकी हिकमत अमली पर तनकीद का निशाना बनाया गया जिसे बहुत से लोग अवामी एतमाद को नुकसान पहुंचाने वाले समझते हैं। सरपीटिशियस खुफिया या पोशीदा। अच्छा 42 पे है द एस्ट्रोनॉमर न्यू थ्योरी अबाउट planetary orbits was met with dash by the scientific community। चांद के सियारों के मदार के बारे में नजरिए को साइंसी बहादुरी ने किस रद्द अमल के साथ कबूल किया? किस रद्द अमल के साथ कबूल किया था? रेपुटेशन के साथ। इनकार या रद्द करना। 43 पे इवन आफ्टर हिज ऑफिशियल अपॉलजी हिज डैश एटीट्यूड मेड मैनी क्वेश्चन हिज सिंसियरिटी। अपनी सरकारी माफी के बाद भी उसके रवैये ने बहुत से लोगों को उसकी खलूस नीति पर शक में डाल दिया। एपेथिट बेपरवाह लापरवाह। 44 पे she felt dash when her friend dismissed her concern so abruptly। जब उसकी सहेली ने उसकी बातों को अचानक नजरअंदाज कर दिया तो वो बहुत दिल बर्दाश्त हो गई। क्या है इसका? इंडिगेंट नाराज। अच्छा 45 पे the administration had to dash their plan after facing significant public opposition। इंतजामिया को अवामी मुखालफत का सामना करने के बाद अपना मंसूबा वापस लेना पड़ा। रिट्रैक्ट वापस लेना। ठीक है। अच्छा ये थे कुछ ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपने इसमें से आंसर देने हैं। ठीक है, जिसे कम्प्रीहेंसिव कहते हैं। ये मैंने साथ पैरा लिखा हुआ है उसके साथ में आसानी के लिए उर्दू भी लिख दी थी ताकि आप लोग इसको रीड कर सकें। ठीक है। अच्छा अब चलते हैं MCQ 46 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अर्बन एरिया आर ओपन एसोसिएटेड विद पैराग्राफ के मुताबिक शहरी इलाके आमतौर पर किस चीज से मुंसलिक होते हैं? किस चीज से मुंसलिक होते हैं? कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सकाफती और माशी तरक्की के साथ मुंसलिक होते हैं। 47 पे है द पैसेज मेंशन दैट अर्बनाइजेशन कैन लीड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग इशू एक्सेप्ट। पैराग्राफ के मुताबिक शहरी आबादी में इजाफे से दर्ज झेल तमाम मसाइल पैदा होते हैं सिवाय किस चीज के? इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी हयातियाती तनों में इजाफा। ये बात है। ठीक है। अच्छा 48 पे है बेस्ड ऑन द पैसेज वन सिग्निफिकेंट चैलेंज अर्बन सेंटर फेसेस। पैराग्राफ के मुताबिक शहरी मराकज को दरपेश एक अहम मसला क्या है? क्या मसला है उनको पेश? ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आबादी में इजाफा और बुनियादी ढांचों की कमी। 49 पे व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। शहरी आबादी के माहौलियाती तब्दीली पर असर के बारे में क्या मफहूम निकलता है? तो ये मफहूम निकलता है इट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज थ्रू ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ये ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों में इजाफा करता है। अच्छा 50 पे है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन वे टू एड्रेस अर्बनाइजेशन चैलेंजेस बाय। पैराग्राफ के मुताबिक शहरी आबादी के मसाइल से निपटने का एक तरीका क्या है? क्या तरीका है इसका? डेवलपिंग सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटेजी। पायदारी शहरी मनसूबाबंदी की हिकमत अमली तैयार करना। अच्छा 51 पे है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज सस्टेनियल
इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। पैराग्राफ के मुताबिक पायदारी शहरी तरक्की के लिए भारी सरमायाकारी क्यों जरूरी है? क्योंकि टू इम्प्लीमेंट ग्रीन आर्किटेक्चर एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑन अ लार्ज स्केल। सबस तामीरात और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर नाफिज करने के लिए। अच्छा, अब है चूज एन ऑप्शन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, करेक्ट वर्ड हमने देखना है। अच्छा, 52 के ऊपर है। अब ये इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे एमसीक्यूज ABCD रीड करूं, मैं सिर्फ राइट आंसर जो है वही रीड करूंगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर है आई वेंट टू दी शॉप टू बाय अ लूफ ऑफ ब्रेड। मैं एक रोटी खरीदने के लिए दुकान गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, वजाहत दुरुस्त है। टू दी शॉप प्रेपोजिशन फ्रेज है ये। अच्छा, 53 पे है एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। सब लोग मीटिंग के लिए वक्त पर पहुंचे। ठीक है, 54 के ऊपर है द मैनेजर सजेस्टेड दैट वी पोस्टपोन द मीटिंग। मैनेजर ने तजवीज दी कि हम मीटिंग मुलतवी कर दें। अच्छा, 55 के ऊपर है आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द विलेज। इनमें से कोई भी सड़क गांव तक जाती है। कोई भी सड़क गांव तक जाती है। अच्छा, इसके बाद है 56 के ऊपर है देयर आर fewer cars on the road today। आज सड़क पर कम गाड़ियां हैं। ये दुरुस्त फिक्र है। अच्छा, 57 के ऊपर है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट वाज गिवन अ सर्टिफिकेट। हर शरीक को एक सर्टिफिकेट दिया गया। अच्छा, 58 के ऊपर है माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे। मैं और मेरा भाई कल लाइब्रेरी गए। अच्छा, 59 के ऊपर है शी विल कम टू द पार्टी वोट नॉट शी। वो पार्टी में आएगी है है ना। सवाल पूछ रहा है इसमें, वो पार्टी में आएगी ना। अच्छा, 60 के ऊपर है आई हैव नॉट सीन हर सिंस लास्ट वीक। मैंने उसे पिछले हफ्ते से नहीं देखा। अच्छा, 61 के ऊपर है डिस्पाइट द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। बारिश के बावजूद हम सैर के लिए गए। अच्छा, 62 के ऊपर है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड। बच्चे बाहर खेल रहे थे। अच्छा, 63 के ऊपर है he has been living in London for 3 years। वो 3 साल से लंदन में रह रहा है। अच्छा, 64 पे है he was punished for breaking the vase but his action were not as served as I expected। उसे गुलदान तोड़ने की सजा मिली लेकिन उसके अमाल इतने सख्त नहीं थे जितने मैंने सोचे थे। अच्छा, 65 के ऊपर है He arrived at the station early enough to catch the train। वो ट्रेन पकड़ने के लिए काफी जल्दी स्टेशन पहुंच गया। अच्छा, 66 पे है I prefer Italian coffee over French coffee। मैं इतालवी कॉफी को फ्रांसीसी कॉफी पर तरजीह देता हूँ। अच्छा, 67 के ऊपर है चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, इसका राइट आंसर है दे विल अराइव टुमारो मॉर्निंग। वो कल सुबह पहुंचेंगे। अच्छा, 68 पे है इन द सेंटेंस ही आर्ग्यू द केस पैशनेटली। द वर्ड पैशनेटली इज। इसमें वर्ड पैशनेटली क्या है? एन एडवर्ब ऑफ नेम। अच्छा, 69 पे इन द सेंटेंस हर कांस्टेंट कंप्लेनिंग इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। द वर्ड कंप्लेनिंग इज। इसमें जो वर्ड कंप्लेनिंग है इसका मतलब पूछ रहा है गर्ड, इसका मतलब है। ठीक है, ये थोड़ी सी उर्दू भी मैंने इसमें डिटेल लिखी हुई है। ये है क्या, ये आप इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छा, 70 पे है इन द सेंटेंस शी इज एज टैलेंटेड एज हर सिस्टर। द वर्ड एज इज क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन। 71 पे इन द सेंटेंस शी कंसिडर्ड इट एज इम्पोर्टेंट एज द अदर्स। द वर्ड इट इज। इसमें वर्ड इट इज क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, अब है फिल इन द ब्लैंक्स। 72 पे द टर्म कंग्रेचुलेटेड हिम डैश इज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। कहेगा ऑन
The team congratulated him on his outstanding achievement. टीम ने उसे उसकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। 73 पे है The new project will commence dash Monday morning. On Monday morning आएगा। नया मंसूबा पीर की सुबह शुरू होगा। 74 पे है She has been struggling dash the issue for a long time. क्या आएगा यहाँ पे with She has been struggling with the issue for a long time. वो काफी अरसे से इस मसले से जद्दोजहद कर रही है। 75 पे है The company's profit have decreased dash the last quarter. Over the last quarter आएगा। कंपनी के मुनाफे में पिछली समाही के दौरान कमी आई है। 76 पे है Tumult calm लफ्जी रिश्ते जाएगा Stability and order। आगे है Antipathy तो क्या आएगा Trust and confidence। फिर है Anarche authoritarianism इसका आएगा Freedom tyranny। 79 पे floral arrangements इसका आएगा Chef and cuisine। 80 पे है Symphony orchestra इसका आएगा Poem and poet। Effulgent चमकदार या रोशन। Resplendent तापनाक रोशन। Obsequious इसका मतलब पूछ रहे चापलूस। Servile गुलामाना शामदाना रवैया रखने वाला। 83 पे है Pareto principle the notion that a few causes are responsible for most effect. चंद वजूहात ज्यादातर नताइज की जिम्मेदार होती हैं। Soporific नींद लाने वाला। Sleep inducing नींद पैदा करने वाला, गुनूदगी देने वाला। पुलचिर ये क्या लिखा हुआ है? पुलचिरिट्यूड एक अदबी लफ्ज है जिसका मतलब है खूबसूरती, ब्यूटी। 86 पे है पुलसिलैनिमस का मतलब है बुज़दिल या कम हिम्मत। कोराजियस बहादुर। 87 के ऊपर है लेचरेमोस इसका मतलब है गमगीन या रोने वाला। जॉयफुल खुश मिजाज। इनविजल का मतलब है चालाकी से किसी को राजी करना। इसका राइट आंसर क्या है? रिपेल दूर करना। 89 के ऊपर है रिकॉन्डाइट इसका मतलब है कि मुश्किल या गहराया समझने में पेचीदा। सिंपल राइट आंसर है इसका। 90 के ऊपर है एक्सकुलपेट इसका मतलब है इल्जाम या जुर्म से बरी होना। एक्सोनिरेट बरी करना या इल्जाम से आजाद करना। 91 पे है फाइंड टू नंबर whose sum is 28 and the difference is 4। दो अदद तलाश करें जिनका मजमूआ 28 है और फर्क 4 है। ठीक है, ये इसको आप बेशक कैलकुलेट करके भी चेक कर लीजिएगा। ये मैंने राइट आंसर लिखे हुए हैं साथ 12 और 16। 92 के ऊपर है 40 is subtracted from 60% of a number, the result is 50, find the number। किसी अदद के 60% से 40 मनफी किया जाए तो नतीजा 50 आता है। अदद मालूम करें, वो अदद है 150। 93 पे 85% of a number is added to 24, the result is the same number, find the number। किसी अदद का 85% अगर 24 में जमा करें और नतीजा वही अदद आए तो अदद क्या होगा? वो होगा 160।
अच्छा 94 पे 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। किसी अदद का 60% अगर 120 में जमा करें और नतीजा वही अदद हो तो अदद क्या होगा? वो अदद होगा 300। अच्छा 95 पे 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये लोग? ये है 0.03375। अच्छा 96 पे है 40% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 650 बाय 190, फाइंड द नंबर। किसी अदद का 40% 650 के 20% से 190 ज्यादा है, अदद मालूम करें। कौन सा होगा अदद? 800 होगा। ये थोड़ा सा मैंने इसको सोल्व भी किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा 97 पे हाउ मच इज 80% ऑफ 40 ग्रेटर देन 4 आवर 5 और 25? इसका राइट आंसर है 12। अच्छा 98 पे आफ्टर डिक्रीजिंग 24% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट कॉस्ट रुपीज 912, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट। किसी शय की कीमत में 24% कमी के बाद कीमत 912 रुपए रह गई, असल कीमत क्या थी? क्या थी उसकी असल कीमत? असल कीमत थी उसकी 1200 रुपए। अच्छा 99 पे व्हाट परसेंट ऑफ 120 और 90%? 90 कितने फीसद है 120 का? अच्छा ये है 75। ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। अच्छा 100 पे टुडे इज खदीजा बर्थडे, आफ्टर 1 year शी विल बिकम 2 times as she was 10 years ago, करंट एज ऑफ खदीजा इज। आज खदीजा का जन्मदिन है, 1 साल बाद इसकी उम्र वही होगी जो 10 साल पहले की। 2 गुना है। खदीजा की मौजूदा उम्र कितनी है? 30 साल। इसको भी हल किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अच्छा 101 पे द एवरेज ऑफ टू नंबर इज एक्स वाई इफ वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, द अदर नंबर इज इक्वल टू। राइट आंसर है इसका 2xy माइनस एक्स। 102 पे द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज, पहले 10 जो तादाद का औसत क्या है? 11 है। 103 पे द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 10.9, if the average of first 6 is 10.5 and that of the last 6 is 11.4, the sixth number is, छठा नंबर क्या होगा इसमें? 11.5 होगा। इसको सोल्व भी किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा 104 पे the average of first 10 prime number which are odd is, क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका है 15.8। इसको भी हल किया हुआ है, तो आप लोग भी चेक कर लेना एक बार। 105 पे दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, पहले 10 कुदरती अदाद 10 का औसत क्या है? 5.5 है। अच्छा इसके अलावा है दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर इज, क्या है? 10 है। अच्छा 107 पे दी एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 years and their age are in the proportion 3, 5, 7, what is the age in year of the youngest boy? वो है 9 years। अच्छा 108 पे है इन अ फोर्ट देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 600 men फॉर अ मंथ, इफ 400 मोर men arrive the port, then how long the food is sufficient for now? किले में 600 मर्दों के लिए 1 महीने की खुराक काफी है, अगर 400 और लोग पहुंच जाएं तो खुराक कितने दिन के लिए काफी होगी? कितने दिन के लिए होगी? 18 दिन के लिए। इसको भी हल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा 109 पे a card is driven from a pack of 52 cards, the probability of getting a queen of club or a queen of heart is, क्या होगा? 1/26 होगा। अच्छा 110 पे what is the ratio of Fahim salary to Imran salary to Naveed salary if Fahim make 80,000 rupees, Imran 70,000 and Naveed make 50,000? क्या रेशो होगी? 8, 7 एंड 5 की रेशो होगी। 111 पे फाइंड द मेन प्रपोर्शन बिटवीन 5 एंड 45। 5 एंड 45 के दरमियान मेहनत तनासुब क्या है? क्या वो है 15 का। अच्छा 112 पे द रेशो ऑफ टू नंबर A and B is 3:5, if 2 is added to both the number the ratio become 2:3, find B। B की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। अच्छा 113 पे द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन T ratio 5 or find its perimeter if its
एरिया इज 180 सेंटीमीटर, 54 आएगा। इसको भी हल किया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा 114 के ऊपर है, दी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 81 centimeter if the sides are in the ratio 4:3 to find the length of the largest side। क्या होगी वो 36 सेंटीमीटर होगी। अच्छा 115 पे क्लास हैज 90 स्टूडेंट if the ratio boys and girls is 7:8 find the number of boys in the class। बॉयज होंगे 42। 116 पे if x of तकसीम 200 y, तकसीम का साइन है, हाँ तकसीम नहीं परसेंटेज का है। ऑफ 250 फाइंड y एंड x, क्या होगा 445 होगा। सॉरी। अच्छा इसको भी हल किया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा 117 पे डिवाइड रुपीज 2000 इंटू 2 शेयर इन द रेशियो 3:2। रुपए को तनासब 3:2 में तकसीम करें, क्या आएगा 1200 आएगा और 800 आएगा। अच्छा 118 पे द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:9 इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 5 द रेशियो बिकम 5:11 फाइंड द नंबर। 15 और 27। 119 पे द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 indicate the average percent increase of population per year is कितनी होगी 5% होगी। अच्छा 120 पे है if 6 men take 6 days to complete a work how many men can complete the work in 3 days। कितने दिनों में करेंगे 18 दिनों के अंदर करेंगे। 121 पे कंप्लीट द सीरीज। ये जो भी एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैथमेटिकली, इस टाइप के एमसीक्यूज ही पेपर में आते हैं। ये सीरीज को कंप्लीट करनी है, 19 आएगा इसका राइट आंसर। इसको भी हल किया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। विच मुस्लिम साइंटिस्ट रोट फर्स्ट बुक ऑन अलजेब्रा। कौन से मुस्लिम आलिम ने अलजेब्रा पर पहली किताब लिखी थी, कौन था वो? अल ख्वारिज़मी। अच्छा 123 के ऊपर व्हाट इज द लार्जेस्ट नॉन प्राइम नंबर। मालूमा से बड़ा अदद अव्वल कौन सा है? कौन सा है? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। ये थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा जस्ट फॉर अपने नॉलेज के लिए। अच्छा 1 एकड़ इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फुट। एकड़ कितने मुरब्बा मीटर के बराबर होता है? एक। कितने के बराबर होता है वो? 43,560 स्क्वायर फीट के। 125 के ऊपर है द वर्ड ज्योमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। किन दो यूनानी लफ्जों से आया है ज्योमेट्री लफ्ज? अर्थ मेजरमेंट से। 126 पे एक्सप्रेस 1.09 इन टर्म ऑफ परसेंटेज, क्या आएगा इसका? 109%, ये वाली वर्ड आएगा। अच्छा कैलकुलेट दी एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5, क्या एवरेज आएगी? 3 आएगी। 128 पे फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1 6 13 22 33। कौन सा लफ्ज इसमें से मिसिंग है? 40 मिसिंग है। ये हल भी किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा 129 पे 1 ग्रास इज इक्वल टू, एक ग्रास जो है वो कितने के बराबर होती है? यानी कि ग्रास की दर्जन को पूछ रहा है बेसिकली इसमें। 12। अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन के मुख्तससात क्या है वो? 00। अच्छा 131 पे 0 इज अ डैश नंबर। सिफर किस नौइयत का अदद है? सिफर है इवल नंबर एंड सी बोल नंबर। 132 के ऊपर है कोऑर्डिलन हैज डैश 0। कोऑर्डिलन में कितने सिफर होते हैं? कितने होते हैं? 15 होते हैं। ये नीचे डिटेल भी लिखी हुई है, रीड कर लेना आप लोग। वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी रीड आउट कर रहा हूँ। अच्छा 133 के ऊपर है वो इज नाउन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। इनसे का बाप किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। अच्छा
134 पे है, मैथमेटिकली क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 15। इसको सोल्व किया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना। अच्छा 135 के ऊपर है, P is 50% मोर देन Q, फाइंड द रेशो ऑफ P to Q। क्या होगी इसमें रेशो होगी 3:2 की रेशो होगी। अच्छा 136 के ऊपर है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज 280 इफ द नंबर आर इन द रेशो 3, 5, 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर आएगा 12। अच्छा 137 में द सम ऑफ क्यूब ऑफ द नंबर इज 280 इफ द नंबर आर इन द रेशो 2, 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से क्या होगा, वो होगा 4 होगा। 138 पे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 7 एंड 9। इसमें क्या होगा, वो होगा 21 होगा। अच्छा 139 पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज अ सेकंड। एक सेकंड कितने हिस्से के बराबर होता है, कितने बराबर होता है, 1/3600 के बराबर होता है। अच्छा 140 पे द फर्स्ट इवन नंबर इज, पहला युक्त तत्व कौन सा होता है, 0 होता है। अच्छा 141 पे पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक शख्स 600 मीटर तवील सड़क 5 मिनट में तय करता है, उसकी रफ्तार कितनी किलोमीटर फी घंटा होगी, कितनी होगी, 7.2। अच्छा 142 के ऊपर है, इफ आरिफ कैन रीड 39 पेज ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू फिनिश अ बुक दैट इज 1287 पेजेस। आरिफ आधे घंटे में 39 सफ़ात पढ़ लेता है, 1287 सफ़ात कितने घंटे में वो रीड करेगा, कितने घंटे में, 16.5 घंटे में। अच्छा 143 पे टू टैप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड 15 hours रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक्स विल बी फुल इन। कुल तरतीब 10 और 15 घंटे में टैंक भरती है, दोनों इकट्ठे वाई और एक्स दो नलकियां खोलने पर कितना वक्त लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। अच्छा 144 पे इफ 6 men कैन मेक 10 sofas in 2 days then 8 men कैन मेक 8 sofas in, कितने दिनों में बनाएंगे वो 8 सोफे, 1.2 दिन के अंदर। अच्छा 145 के ऊपर है, इफ 10 वर्कर कैन मेक 10 टेबल इन 10 days then how many days should it take for 5 worker to make 5 tables। ठीक है, कितना आएगा, 10 दिन आएंगे। इसको हल भी किया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना। अच्छा 146 पे 10 shoes are placed somewhere in a room, what is probability that a pair of shoes will always be together। क्या आएगी, probability आएगी 1/5। 147 पे है, stars walking toward north, turn left, again turn left, turn right, again turn right, in which direction is a walking now। सही है, बड़ा मुश्किल MCQ है, नॉर्थ की तरफ। अच्छा 148 पे 3 of the following 4 words are alike in a certain way and one is different, pick the odd number। क्या आएगा, odd number आएगा, टर्मिनोलॉजी आएगा। अच्छा 149 के ऊपर है, in a code language friend is written as GQJDOC, how will peace be written in that language, QDPPF। अच्छा 150 पे when sir is coded as ESPIR then how man will be coded। इस तरह से वो इसको कोड करेगा PMPAPN। ये इसका हल भी लिखा हुआ है, मेथड जो है इसका, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, ताकि क्योंकि वो इसी तरह के MCQs देगा, तो अगर आपको मेथड आता होगा तो आप किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं। अच्छा 151 पे विच कंट्री ज्वाइन दी ब्रिक ग्रुपिंग इन दी 16 ब्रिक समिट। कौन सी थी जिसने ज्वाइन किया था, वो थी UAE, ईरान, इजिप्ट। ठीक है, ये सारी थी। अच्छा 152 के ऊपर है, द 8 फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएट F11 in 2024 टू प्लेस इन विच सिटी। इस सिटी में हुई थी, याद में हुई थी। अच्छा 153 पे वो वोन थी 2024 नोबल पीस प्राइज। अब अमल कह रहा हूँ, अमन का नोबल इनाम किसने जीता था, डेनिस केज ने जीता था। अच्छा 154 पे विच सिटी होस्टेड इन 12th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस टू द UN कन्वेंशन अगेंस्ट
ट्रांसैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC इन 2024 में कहाँ पे हुआ था? इसका राइट आंसर नहीं लिखा हुआ, चलो इसको आप चेक कर लेना। 155 पे है, इन सितंबर 2024 द यूनाइटेड स्टेट रिजॉइन विच इंटरनेशनल बॉडी साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम आफ्टर अ 5 year हिट्स। क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका भी आंसर नहीं लिखा हुआ, मुझे लगता है आगे आंसर नहीं लिखे हुए। चलो इसका आप देख लेना, इसके आंसर आगे लिखे ही नहीं है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर है वियना। ठीक है, आगे है इन सितंबर 2024 द यूनाइटेड स्टेट रिजॉइन विच इंटरनेशनल बॉडी साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम आफ्टर अ 5 years। इसका राइट आंसर जो है ना वो यूनिसेफ है। अच्छा, 156 पे है, इसराइल पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड अ लॉ बैनिंग द एक्टिविटीज ऑफ ईच UN एजेंसी इन इसराइल एंड ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूसलम। एजेंसियों की सरगर्मी पर UN इसराइली पार्लियामेंट ने हाल ही में किस अक़लीती पाबंदी का कानून पास किया है? राइट आंसर है बी, उर्निवा का, फलस्तीनियों का। अच्छा, 157 के ऊपर है, on October 14, 2024 the United Nations observed the day for disaster risk reduction. What was the theme of for this year? अक्टूबर 2024 को अक़वाम मुत्तहिदा ने दिन ज़लज़ली खतरों में कमी मनाई। इस साल 14 थीम क्या थी? इसका राइट आंसर है फ्लड मैनेजमेंट। अच्छा, 158 पे विच कंट्री वाज रिमूव फ्रॉम द US करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट इन 2024। इसका जो राइट आंसर है ना वो है इंडिया। अच्छा, 159 पे है, विच कंट्री रिसेंटली टुक ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन 2024। अच्छा, जो इसका राइट आंसर है ना वो है बेल्जियम। अच्छा, 160 पे है, द रिसेंट इलेक्शन इन Ecuador in 2024 resulted in the victory of which presidential candidate? इसका जो राइट आंसर है वो है डैनियल नोबोआ। 161 पे विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड बैंक 2024 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग? इसका राइट आंसर है सिंगापुर है इसका राइट आंसर, बी वाला। अच्छा, 162 पे व्हेन वाज द 45 एनुअल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन हेल्ड इन 2024। इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर, सॉरी, राइट आंसर है अक्टूबर 2829। अच्छा, 144 पे इन अक्टूबर 2024 पाकिस्तान विटनेस्ड एन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अच्छा, इसका ना कोई राइट आंसर मुझे मिला नहीं है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। 165 पे विच टू कंट्रीज फॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक रिलेशन इन सितंबर 2024 आफ्टर ईयर ऑफ टेंशंस। क्या कौन सी वो दो कंट्रियां थी? तुर्की और आर्मीनिया, ये थी। अच्छा, 166 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल। ठीक है, इसका स्टील है। अच्छा, 167 पे विच एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेल डैमेज? वो है विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये दोनों हेल्प करते हैं। अच्छा, 168 पे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर? क्या प्रोसेस होता है? एक्सीटेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, 169 पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का यूनिट पूछ रहा है, सबको पता है न्यूटन है। अच्छा, 170 पे प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंडक्शन आएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, 161 पे विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? कौन सा होता है? राइबोसोम, बायो वालों को पता होगा। 162 पे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन 4 डॉटर सेल्स? क्या रिजल्ट आएगा उसका? मियोसिस आएगा। अच्छा, 173 के ऊपर है व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर? ये भी सबको पता है, 80/120। अच्छा, 174 पे विच वेसल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट? बायो वाले हाजिरों वेन, ठीक है। अच्छा, 175 पे विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फ्रॉम
मैग्मा क्या आएगा इसका? इग्नियस। अच्छा 176 पे, व्हाट इज दिस साइंटिफिक टर्म फॉर स्टडी ऑफ वेदर? मेट्रोलॉजी साइंटिफिक टर्म जो यूज की जाती है वेदर की स्टडी के लिए। 170 पे, मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम ग्राउंड टू द एटमॉस्फेयर, एवेपोरेशन पानी का बुखारात बनकर उड़ना। अच्छा विच फूड इज रिच इन विटामिन ए? कौन सी फूड है जिसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है? सब में, कैरेट में भी, ब्रोकली में, स्पिनच में भी। ठीक है। अच्छा इसके अलावा 179 पे, व्हाट इज द मिशन रिडक्शन टारगेट फॉर 12 कंट्रीज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल? सही है, 5% है। इसके अलावा जो है 180 पे, व्हाट इज द लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ द सन? क्या है? मेन सीक्वेंस। अच्छा इसके बाद है 181 पे है, मस्जिद महाबत खान इज लोकेटेड इन, कहाँ पे वाक़या है? पेशावर के अंदर है ये। इसके अलावा 182 पे है, मंगला डैम इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है मंगला डैम? पंजाब में। अच्छा इसके अलावा शीना इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ, किसकी लोकल लैंग्वेज है? गिलगित बल्चिस्तान की। अच्छा 184 पे है, द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म वाज इनेक्टेड इनटू लॉ, कब आया था ये? हुआ था 1919 में। अच्छा 150 इसके ऊपर है, 185 पे, रोलेट एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन, रोलेट एक्ट कब नाफिज हुआ? 1919 में हुआ था। अच्छा 186 पे, इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड बैकलीहल डैम ऑन द रिवर, भारत ने बगलिहाल डैम किस दरिया पर तामीर किया? दरिया चनाब के ऊपर तामीर किया। ठीक है। अच्छा 187 पे, वेयर इज दी हसनी ट्राइब लोकेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में हसनी किबला कहाँ पे वाक़ है? कहाँ पे है? बलूचिस्तान के अंदर। अच्छा 188 पे, बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्युपाइड कश्मीर इज कॉल्ड, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान सरहदी लकीर को क्या कहते हैं? उसे क्या जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। 189 पे, इन विच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपेंसी पंजाब, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब कब्जा किया था? 1849 में किया था। अच्छा 190 पे, व्हेन डिड लॉर्ड माउंटबेटन अराइव इन दिल्ली एज ए न्यू वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन बतौर वायसराय कब दिल्ली पहुंचे थे? कब पहुंचे थे? 22 मार्च 1947 को पहुंचे थे। अच्छा उसके बाद 191 पे, विच स्लेव किंग इज बुरीड इन लाहौर? गुलाम खानदान का कौन सा बादशाह लाहौर में दफन है? कौन सा है? कुतुबुद्दीन पैक है। अच्छा 192 पे, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? सबको पता है, लॉर्ड कुरिजन। तकसीम बंगाल के वक्त हिंदुस्तान का वायसराय था। अच्छा 193 पे, विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1942 टू डिमांड एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया? गांधी जी ने 1942 में बरतानवी हुकूमत के खात्मे के लिए कौन सी तहरीक शुरू की थी? इन्होंने तहरीक शुरू की थी क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। अच्छा 194 के ऊपर है, द डायरेक्ट एक्शन डे वाज कॉल्ड बाय द मुस्लिम लीग इन विच ईयर? मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? 1946 में मनाया था। 195 के ऊपर है, विच फेमस बैटल वाज फॉट इन 1526? पानीपत की जंग हो गई है। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, बैटल ऑफ पानीपत लिखा। अच्छा 196 पे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस सिटी ऑफ फिरोजाबाद वाज डन बाय विच रूलर? फिरोजाबाद शहर किस बादशाह ने तामीर करवाया था? किसने तामीर करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, नाम से ही जाहिर है उसके। अच्छा 197 पे, द फेमस सिटी ऑफ आगरा वाज डेवलप्ड एज ए मेजर सिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर? आगरा शहर को एक अहम मरकज के तौर पर किस बादशाह के दौर में तरक्की मिली? किस बादशाह के दौर में? इब्राहिम लोधी के दौर में। अच्छा 198 पे है, द मांसबरदारी सिस्टम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय? मुगल इंतजामिया में मनसबदारी निज़ाम किसने मुतारिफ करवाया था? अकबर साहब ने मुतारिफ करवाया था। 199 पे, विच मुगल एम्पायर इज नोन फॉर हिज campaign in the Deccan region and the annexation of बीजापुर एंड गोलकोंडा? तुकन में महमाद और बीजापुर गोलकोंडा के लहाक के लिए कौन से मुगल बादशाह मशहूर है? कौन से मुगल बादशाह मशहूर है? औरंगजेब साहब। आज का हमारा आखिरी एमसीक्यूज है 200। 200 एमसीक्यूज है और सीएसएस के जो एमपीटी टेस्ट है
उसका आखिरी एमसीक्यूज है, 200 एमसीक्यूज है टोटल, 200 नंबर है, 200 ही मिनट इसके लिए रिक्वायर्ड है, मतलब 3 घंटे 20 मिनट का ये पेपर होगा, टोटल एमसीक्यूज हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो और एफर्ट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करना। अच्छा, विच होटल इन पेरिस इज बाय पाकिस्तान? पेरिस में कौन सा होटल पाकिस्तान की ममलिकत है? वो है स्क्राइब होटल। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।